हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कल वाला टॉपिक ही बच्चों कंटिन्यू करेंगे। दैट टॉपिक इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन टॉपिक हमारा चल रहा था। गुड आफ्टरनून राहुल। क्या हो गया भाई? तो कल वाली रिकॉर्डिंग तो देख ली ना तुम लोगों ने? रिकॉर्डिंग तो कंप्लीट कर ली ना? ओके, कौन कौन प्रेजेंट है आज हमारी क्लास में? राहुल, दीपा, विनय, दिया। ओके, सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन बच्चों मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया था, कल शाम को। और आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर इसका डिस्कशन होगा। तो रिकॉर्डेड वाले में दिख जाता है ना, वो आता आपको। अरे क्या कहते हैं, लाइव क्लास वाले सेक्शन में मिल जाएगा ना, कोई भी लेक्चर जो होता है। रुको मैं कर देता हूँ उसको। लाइव क्लास वाले सेक्शन में मिल जाता है वो। कर दिए, सारे लेक्चर अपडेट कर दिए। ठीक है, यहां से तुमने अपना मोमेंटम खुद ही बिगाड़ लिया, पता है। कल वाला लेक्चर ना अटेंड करके आप लोगों को काफी लॉस हो गया। चलिए भाई, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैं आप लोगों को बच्चों मैंने एक क्वेश्चन दिया था घर से करने के लिए। लेट्स डिस्कस दैट प्रॉब्लम एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एडवांस इलस्ट्रेशन ऑन दिस पार्ट। और फिर बच्चों ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया था बच्चों, पहले उस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कल से सेंटर ऑफ मास स्टार्ट होगा बच्चों। सो यहां पे बच्चों एक पार्टिकल है जिसको हम बॉब बोलते हैं। ठीक है, दैट इज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ रूट के अंदर 4gl। सो लोवेस्ट पोजीशन में बच्चों इसको जो वेलोसिटी दी है, दैट वेलोसिटी इज गिवन एज रूट के अंदर 4gl। आज तो ये कुछ पंगा कर रहा है। ठीक है भाई, ये वाला केस था, आपको इसमें पूछा था मैक्सिमम हाइट विद रेस्पेक्ट टू बॉटम मोस्ट पॉइंट
ड्यूरिंग मोशन, ठीक है, पहला तो ये था। और मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द मोशन, मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग मोशन, ठीक है। सो मोशन के दौरान बच्चे जो मिनिमम स्पीड आएगी वो भी पूछा था हम लोगों ने ना, ये दो क्वेश्चन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों मैंने घर से करने के लिए आप लोगों को दिया था। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ, कल वो 4 PM वाली क्लास करके थोड़ा सा गड़बड़ तो हुई है। चलो खैर कोई ना, आ जाओ बच्चों। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? आज तो ये चल ही नहीं रहा। लगता है बच्चों रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रुको मैं दोबारा इसको रीस्टार्ट करता हूँ बच्चों। एक बार दोबारा चालू करते हैं।
ये तो पूरा हैंग हो रखा है। कहाँ गया यार वो इमेज? अभी तो सेव किया था, सेव ही नहीं हुआ। चलो दोबारा बनाएंगे और क्या फिर। सेव ही नहीं हुआ वो। चलिए भाई, टाइम बर्बाद कर दिया और तो क्या है। ठीक है भाई, क्वेश्चन था यहाँ पे, बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ये दे रखा था कि अगर मैं यहाँ पे स्पीड वी नॉट इज इक्वल टू रूट के अंदर 4gl देता हूं तो ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि एच मैक्स विद रेस्पेक्ट टू लोवेस्ट पॉइंट क्या होगा, और ओवी मिनिमम कितना होगा ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, ये सारी की सारी बातें बच्चों में बतानी थी। ये थे 2 क्वेश्चंस, ठीक है हमारे। आपको ये दिख रहा है बच्चों यहाँ पे कि इसको जो स्पीड दी गई है वो √2gl से ज्यादा दी गई है। √2gl से जब भी ज्यादा स्पीड दी जाएगी बच्चों, वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब इस जगह को क्रॉस कर जाएगा, मतलब यहां से पहले कहीं नहीं रुकेगा, यहां से ऊपर निकल जाएगा। क्या ये वेलोसिटी रूट के अंदर 5gl है या उससे बड़ी है? नहीं। देखो तो जो v नॉट है ना वो ग्रेटर देन रूट के अंदर 2gl दे रखा है, ठीक है, और v नॉट लेस देन दे रखा है रूट के अंदर 5gl। मतलब ये सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट नहीं करेगा, इट विल लीव सर्कल फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, 180 से 90 के बीच में बच्चों ये सर्कल को लीव कर देगा। यही कल मैंने तुम लोगों को बच्चों समझाया था कि 180 से छोटे के लिए और 90 से बड़े के लिए सर्कल को ये लीव कर देगा। सर्कल को लीव करने का मतलब होता है कि ये अंदर की तरफ गिरेगा और टेंशन रस्सी में 0 हो जाएगा। तो हमें वही पता करना है कि किस जगह पे टेंशन रस्सी में 0 होगा। तो मैंने कहा कि देखो यहां पे कहीं पे टेंशन जो है ना रस्सी के अंदर 0 हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे रस्सी के अंदर टेंशन क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। अब
यहाँ पे बच्चों देखो, वैसे तो मैं थीटा के साथ भी डील कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं थीटा लेके मैं यहाँ पे एक अलग से एंगल डिफाइन करता हूँ विद दी हॉरिजॉन्टल। इससे ही हो जाता, थोड़ी आसान हो जाती है मतलब ना प्रॉब्लम जो है। तो मैंने ये एंगल एक अल्फा डिफाइन कर दिया। थीटा होता है बच्चों ये वाला एंगल, तो थीटा अगर तुम देखोगे ना तो वो 90 प्लस का अल्फा के बराबर होगा। ठीक है ना, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थीटा और अल्फा इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वो जगह है, अल्फा वो एंगल है जहां पे टेंशन क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। टेंशन बच्चों किधर लग रही होती है, अंदर की तरफ। mg किधर लग रहा होता है बच्चों, इधर की तरफ। स्पीड किधर होगी, इधर की तरफ। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कल वाले लेक्चर में कि एक बार ये 90 डिग्री वाली इस वाली पोजीशन को क्रॉस कर गया, इसकी स्पीड कभी जीरो नहीं होती। ठीक है, तो v हो गया, ये mg हो गया, और बच्चों ये टेंशन हो गया। अगर मैं mg के कंपोनेंट कर लूं तो ये एंगल बच्चों 90 माइनस का अल्फा के बराबर होगा, है ना। तो mg के जो कंपोनेंट आएंगे यहाँ पे, वो एक तो इधर की तरफ आएगा, एक mg का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। इन mg के कंपोनेंट को लिखा जा सकता है mg साइन अल्फा, और ये वाला होगा बच्चों mg कॉस अल्फा के बराबर। इस तरीके से बच्चों मैं पहले तो यहां पे लिख लूंगा। तो मुझे ये पता है कि व्हेन अगर मैं इस पोजीशन को बच्चों ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल रहा हूं, एट बी टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम्स जीरो। ठीक है, तो बी वाला वो वाला पॉइंट है बच्चों जहां पर रस्सी में टेंशन क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। अगर मैं वहां पे इक्वेशन लिखूं तो ये होगी टी प्लस का एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल के बराबर। यही आएगी बच्चों इक्वेशन उस जगह पे, बी वाले पॉइंट पे। ओके, टी प्लस का एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू दिस, टेंशन यहाँ पे जीरो हो रही है तो बच्चों ये इसके बराबर होगा। अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। कल मैंने एक फॉर्मूला और डेराइव करवाया था तुम्हें वेलोसिटी का। ठीक है, तो मैंने वेलोसिटी के बारे में बताया था कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है ना v, ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों उस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है तुम्हें ना। आप यहाँ पे वेलोसिटी को एक तरीके से और पता कर सकते हो। यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं पोटेंशियल कैसे लिखूंगा, तो तुम्हें पता है बच्चों ये एल के बराबर है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो हाइट होगी ना बच्चों ये वाली, ये एल साइन अल्फा के बराबर होगी। ये एल है बच्चों, ये अल्फा है, तो ये एल साइन अल्फा के बराबर होगी। तो यहां पे बच्चों हम लिखेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट के स्क्वायर के बराबर थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर थी। अब ये ऊपर चला गया है एम जी एल प्लस का एल साइन अल्फा, और वहां पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी बची है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। हम ऐसे करके भी इक्वेशन को लगा सकते हैं। वी नॉट की वैल्यू हम रूट के अंदर 4gl पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2gl। ये तो यहाँ पे बच्चों जो एम वी स्क्वायर की वैल्यू है ना, एम वी स्क्वायर की वैल्यू, इस एम वी स्क्वायर को एक तरफ कर लो। एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारे पास 4mgl माइनस का दिस, तो ये हो जाएगी 3mgl माइनस का mgl साइन अल्फा। कुछ गलती कर दी मैंने ना, सही किया क्या? अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 आएगा यहाँ पे ना, ये गलत है थोड़ा सा ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2mgl प्लस का 2mgl साइन अल्फा, और ये हो जाएगा 4mgl, तो ये बचेगा 2mgl और ये 2mgl साइन अल्फा बचेगा। mv स्क्वायर की वैल्यू बच्चों ये बनेगी mv स्क्वायर डिवाइड बाई l की वैल्यू बच्चों पता है क्या बनेगी तुम्हारे पास, mv तो डिवाइड बाई, तो ये बनेगी 2mg 1 माइनस का साइन अल्फा के बराबर। ठीक है, ये बन गया। अभी पिछले पेज पे हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखी थी t प्लस का mg साइन अल्फा इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। ठीक है ना, टेंशन की वैल्यू हमें पता है कि बी वाले पॉइंट पे जीरो होनी है, इसको लाके यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, तो mg साइन अल्फा इज इक्वल टू 2mg 1 माइनस का साइन अल्फा। mg से बच्चों mg उड़ा देते हैं, 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 2 डिवाइड बाई 3 के बराबर।
ये वो जगह बच्चों, ये वो एंगल है जिस जगह पे टेंशन क्या हो रहा है बच्चों, 0 हो रहा है, और ये पार्टिकल जो है सर्किल में गिरेगा। ठीक है, तो हमें वो जगह मिल चुकी है बच्चों जहां पे पार्टिकल जो है टेंशन 0 होगा और यहां से ही अंदर जाएगा। अब बच्चों जैसे टेंशन 0 हुआ, पार्टिकल के ऊपर सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg। पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, उसके बाद बच्चों ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा अंदर। ठीक है, तो यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन होने लग जाएगी बच्चों अंदर वाले रीजन में, और ये कुछ इस तरीके की प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों यहां पे हो रही होगी। तो क्या बच्चों ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी? नो, इसकी मैक्सिमम हाइट बच्चों इस जगह पे जाके आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट जो आएगी ना बच्चों, वो इस जगह पे जाके आएगी, और इसी जगह पे इसकी स्पीड जो है बच्चों मिनिमम होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पोजीशन पे बच्चों स्पीड मिनिमम होती है ना, तो यहाँ पे बच्चों इसका आगे का जो मोशन होगा ना, यहाँ से रस्सी स्लैक हो जाने के बाद का जो मोशन होगा ना बच्चों, इट विल मूव ऑन द पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, स्पीड हमें पता है v, और आगे का मोशन इस तरीके से होगा। तो बच्चों मैं आगे वाली चीजों को लिखता हूं यहाँ पे। तो मेरे को साइन अल्फा की वैल्यू पता लग चुकी है, मतलब मुझे ये वो जगह पता है जहां पे मतलब ये सर्कल को लीव करेगा। ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू मेरे को पता है। v क्या होता है बच्चों? v यहाँ पे अगर मैं देखूं ना बच्चों, तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, m से m उड़ा दो, तो रूट के अंदर 2 g इंटू एल, 1 माइनस का साइन अल्फा। बच्चों साइन अल्फा की वैल्यू आई है मेरे पास 2/3 के बराबर, तो v आ जाएगा बच्चों मेरे पास रूट के अंदर 2gl/3 के बराबर। ठीक है, v आ गया बच्चों हमारे पास रूट के अंदर 2gl/3 के बराबर, ये आ गया बच्चों हमारे पास v। अच्छा, अब उससे आगे का मोशन कैसा होना है? ठीक है, उससे आगे का जो मोशन होना है बच्चों, दैट मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसको भी थोड़ा दिखाता हूं मैं आप लोगों को ना। तो आगे का जो मोशन हो रहा है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके का हो रहा है कि पार्टिकल जो है ये इस जगह पे है। ठीक है, और इस पार्टिकल के पास एक स्पीड दे रखी है, ये इस तरीके से, यहां पे सेंटर है इसका बच्चों, ये एंगल अल्फा के बराबर है। कौन सा? ये वाला अल्फा के बराबर है। इसके पास एक वेलोसिटी है बच्चों, जो कि हमने अभी पता कर ली है, और इस v की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी ना, यहाँ पे कितनी आई वेलोसिटी, रूट के अंदर 2gl/3 के बराबर। ये रूट के अंदर 2gl/3 के बराबर दे रखा है। ये अगर अल्फा है बच्चों, तो ये वाला भी अल्फा होगा, है ना। ये बच्चों 90 माइनस का अल्फा के बराबर होगा। अब यहां से ये प्रोजेक्टाइल करेगा। ठीक है, तो ये जो हाइट होती है ना बच्चों, इसको मैं स्मॉल h मैक्स बोल दे रहा हूं। इस हाइट को मैं स्मॉल h मैक्स बोल दे रहा हूं। क्या तुम यहां से स्मॉल h मैक्स की वैल्यू पता कर सकते हो? तो स्मॉल h मैक्स जो आएगा ना, वो v का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ दिस, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2g। ठीक है ना, क्योंकि अब ये अल्फा नहीं दे रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, 90 माइनस अल्फा दे रखा है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा। तो एच मैक्स की वैल्यू जो आएगी बच्चों, v का स्क्वायर पुट कर दो, रूट के अंदर कितना आया था बच्चों v का वैल्यू, रूट के अंदर 2gl/3 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2gl/3। साइन अल्फा की वैल्यू हमें पता है बच्चों, साइन अल्फा हमारे पास आया 2/3 के बराबर, है ना। साइन अल्फा हमारे पास 2/3 के बराबर है, तो कॉस अल्फा बच्चों किसके बराबर होगा? कॉस अल्फा जो होगा ना, रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा होगा। इसको रख दो 4/9, तो रूट के अंदर 5, तो 5/9 ये आ जाएगा। तो एच मैक्स जो आया ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 10, अच्छा यहाँ पे जी भी था, 2g। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, 2g से 2g कट जाएगा, 5l/27 के बराबर आ जाएगी। तो अब टोटल हाइट कितनी होगी बच्चों, लोवेस्ट पॉइंट से l, यहां से यहां तक की l, फिर ये l sin अल्फा,
5L डिवाइड बाई 27, तो टोटल हाइट जो होगी ना बच्चों, एल साइन अल्फा की वैल्यू 2/3 थी, ठीक है, तो 1/27 मतलब L/27, तो बच्चों कॉमन ले लेना, 27 प्लस का 18 प्लस का 5, 50L डिवाइडेड बाई 27 के बराबर बच्चों इसकी मैक्सिमम हाइट आएगी, ठीक है, 50L डिवाइडेड बाई 27 के बराबर इसकी मैक्सिमम हाइट आएगी। शायद कोई कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं लग रही मेरे को ना। अच्छा, सेकंड वाला पार्ट क्या था बच्चों, वी मिनिमम, तो वी मिनिमम तो बच्चों यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी या नहीं होगी इस जगह पे, तो क्या वो बच्चों वी कॉस 90 माइनस का अल्फा के बराबर आ जाएगी, मतलब साइन अल्फा बच्चों 2/3 के बराबर दे रखा है, रूट के अंदर GL डिवाइड बाई 3, एक मिनट ना, रूट के अंदर 2GL डिवाइड बाई 3, सो वी मिनिमम जो आएगा ना बच्चों दैट कम्स आउट टू बी 8GL डिवाइड बाई 27। तो बच्चों इनमें प्रोजेक्टाइल का तड़का लगता है, ठीक है, तो ये जितने भी केसेस होते हैं ना जिनमें वेलोसिटी जो √5GL से कम दे रखी होती है बच्चों, इनमें किसका तड़का लगता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का तड़का लगता है। डन भाई, डन 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 डन। तो ये था बच्चों हमारा एक इस वाले पार्ट पे एक एडवांस प्रॉब्लम, ठीक है, तो जिसमें सर्कल को लीव करता है। मैंने कल तुम्हें 3 तरीके के क्वेश्चन कराए, एक जिसमें 90 से पहले रुक जाता है, दूसरा कराया था जिसमें सर्कल कंप्लीट करता है, तीसरा होगा जिसमें सर्कल कंप्लीट नहीं करता है, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एंगल कैसे पता किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे, और फिर वो एच मैक्स और वो तो सब हो ही जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों, एक दूसरा केस होता है इसी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जिसमें रॉड से पार्टिकल जो है अटैच्ड रहता है, ठीक है, तो केस 2 ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, इससे पहले एक और केस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उसी का, पिछले वाले का ना। यहां पे क्या दे रखा है बच्चों, ये m मास का पार्टिकल है, ठीक है, और ये एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है बच्चों, यहां से आगे ना, इसकी जो हाइट है, ये बच्चों पूरा स्मूथ ट्रैक है, ठीक है, और ये हाईएस्ट पॉइंट है बी, ठीक है, बी वाला बच्चों हाईएस्ट पॉइंट है, और एक स्मूथ ट्रैक दे रखा है, ये हाइट बच्चों h दे रखी है, फाइंड h की मिनिमम वैल्यू सच दैट पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन and passes through highest point B। ठीक है भाई, ये लो करना बच्चों सारे क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करूंगा मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व,
अरे उसको चाय वाले को कॉल कर देना। क्या करना है मेरे को? तुम्हें हवा चाहिए? उधर जा रही ना हवा। अरे बहुत ठंडा हो रखा है, फिर वो बार बार गड़बड़ करता है। हाँ जी, कर रहे बच्चों आप लोगों ने इसको सॉल्व? तो इजी है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। तो बस तुम्हें क्या करना है कि ये जब यहां पे पहुंचे ना बच्चों, यहां पे, ठीक है, तो जब ये मास यहां पे पहुंचे तो इसके पास मिनिमम जो है रूट के अंदर 5g r के बराबर होनी चाहिए। r इसकी रेडियस है बच्चों ना, ठीक है, रूट के अंदर 5g r के बराबर होनी चाहिए। बस यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो तो आप बोलोगे कि सर जो mgh जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक में कन्वर्ट हुई होगी, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। अगर आप इसको मिनिमम कर रहे हो तो h को भी मिनिमम बोल देना। तो h की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी दैट कम्स आउट टू बी m से m कट जाएगा 5g r डिवाइडेड 2g के बराबर। तो h की बच्चों मिनिमम वैल्यू जो होती है ना इस केस में दैट इज 5r डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो अगर आप 5r डिवाइड बाई 2 से अगर एक पार्टिकल को या उससे ज्यादा हाइट से रिलीज करोगे बच्चों, वो सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। अच्छा, आप इसमें ये समझो कि दिस केस इज सिमिलर टू द वन वी हैव स्टडीड, जो रस्सी वाला केस है ना बच्चों, रस्सी। देखो, रस्सी वाला केस और ये वाला केस क्यों सिमिलर है? यहां पर नॉर्मल रिएक्शन जो है ना वही काम कर रही होती है जो रस्सी कर रही थी बच्चों। रस्सी जो टेंशन आ रही थी ना रस्सी में, वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों इसमें हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी, ठीक है। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन इसको बच्चों बाहर की तरफ नहीं लग सकती। तो जहां भी इसका नॉर्मल जीरो होगा ना वहीं पे ये अंदर की तरफ गिर जाएगा। तो ये और रस्सी वाला केस एक जैसा है। जैसे रस्सी बाहर की तरफ फोर्स नहीं लगा सकती ना बच्चों, तो नॉर्मल भी बाहर की तरफ नहीं लगा सकता। नॉर्मल इसमें सेंटर की तरफ लगा सकता है जैसे रस्सी लगा सकती है, लेकिन नॉर्मल बच्चों इसमें बाहर की तरफ नहीं लगा सकता। तो ये केस और रस्सी वाला केस बच्चों दोनों एक जैसे हैं। दोनों के लिए बच्चों यहाँ पर रूट के अंदर 5g r के बराबर वेलोसिटी हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, मतलब जस्ट इस वाले केस को मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में करा दिया आपसे ना। तो ये वाला केस भी बच्चों उसी टाइप का होता है, रस्सी वाले टाइप का, ठीक है। अब एक ऐसा केस होता है जिसमें पार्टिकल को अंदर गिरना अलाउड नहीं होता। एक ऐसा केस होता है जिसमें पार्टिकल को अंदर गिरना बच्चों अलाउड नहीं होता। वो केस होता है बच्चों जब पार्टिकल को आप रॉड से जोड़ के घुमाओ, ठीक है। तो अगला वाला केस क्या है? केस 2 ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर आपने एक पार्टिकल को बच्चों रॉड से अटैच कर दिया, ठीक है, पार्टिकल को रॉड से बांध दिया, यहाँ पे ना लाइट रॉड है, मासलेस है, और अब आपने उसको रॉड के इस वाले एंड को आपने हिंज कर दिया यहाँ पे। आपने अब यहां से इसको वेलोसिटी दी ओ वी नॉट। रॉड की लेंथ बच्चों एल के बराबर है। ये मासलेस रॉड है बच्चों ना, मासलेस रॉड, ठीक है, मासलेस है बच्चों। अब मुझे कितनी मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए? तो अब मुझे कितनी मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए? तो बच्चों इन केसेस को भी, इन केसेस को थोड़ा अलग तरीके से डील किया जाता है।
इसमें क्या होता है बच्चों के पार्टिकल जो है ना अंदर की तरफ गिर ही नहीं सकता। मतलब जैसे देखो, तो मैं ये तो मैंने बताया था कि अगर वी नॉट जो है ना, यहां पे भी बच्चों यही होता है कि अगर वी नॉट लेस देन और इक्वल टू रूट के अंदर 2gl है, तो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ना बच्चों, वो लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री आती है। ठीक है, तब तो बच्चों गिर ही नहीं सकता था पार्टिकल अंदर की तरफ। लेकिन अगर वी नॉट ग्रेटर देन रूट के अंदर 2gl दे रखा है, ठीक है, तो आपको पता है कि थीटा मैक्स जो है जहां तक ये जा सकता है बच्चों, ऑब्वियस बात है वो रूट 90 से बड़ा आएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है बच्चों कि यहां पे जैसे ही इसको ऊपर क्रॉस कर जाता है ना, तो यहां पे क्या होगा कि अगर आपने सफिशियंट स्पीड नहीं दी है और ये यहाँ पे रुक सकता है, जैसे उस वाले केस में यहाँ पे रुक ही नहीं सकता था, एक बार 90 को क्रॉस किए बच्चे रुक ही नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पे ये रुक सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, इस जगह पे जाके बच्चे क्या कर सकता है, यहाँ पे जाके रुक सकता है, और रुक के बच्चों अंदर नहीं गिरने देगी रॉड। रॉड क्या, रॉड बाहर की तरफ फोर्स लगा सकती है। तो बच्चों इसकी वेलोसिटी इस वाले पार्ट में भी 0 हो सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि सर्किल को कंप्लीट करें, तो आप ये कहोगे कि भाई देखिए चलते चलते ना इस पॉइंट से पहले नहीं रुकना चाहिए। तो अगर आप सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवाना चाहते हो ना बच्चों, तो आप ये चाहोगे कि इस पॉइंट से पहले नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जहां भी रुका तुम्हें पता है बच्चों वापस गिर जाएगा। तो तुम चाहोगे कि हाईएस्ट पॉइंट से पहले इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। तो टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन velocity cannot be 0 before reaching the highest point of circle। ठीक है, उससे पहले बच्चों इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट से पहले वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे पहले 0 हो गई तो वापस गिर जाएगा। ठीक है, सर्कल लीव ही नहीं कर सकता, इसका सर्कल लीव करने का ऑप्शन नहीं है। रॉड इसको अंदर की तरफ गिरने ही नहीं देगी। रॉड क्या है, अंदर की तरफ भी फोर्स लगा सकती है बच्चों, बाहर की तरफ भी लगा सकती है। ठीक है भाई, तो अब हम क्या कहेंगे इसमें, अब हम ये कहेंगे कि भाई देखो ऐसा है, इस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी को 0 करना है हमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। हमें कहेंगे यहाँ पे 0 हो सकती है, तो हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट के लिए मैं वर्क एनर्जी लगा रहा हूं। हाईएस्ट और लोवेस्ट के लिए लगा रहा हूं बच्चों ना। तो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर लेंगे, हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस का एम जी इंटू 2L। ठीक है ना, ये 2L होगी ना बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अगर तुम चाहते हो कि मिनिमम हो, तो आपको इसको मिनिमम करना पड़ेगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी 0 मिनिमम हो सकती है। तो वी नॉट की जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी रूट के अंदर 4gl। सो अगर वी नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट के अंदर 4gl होगा, तो बच्चों ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। ठीक है, इस समय टेंशन 0 हो ही नहीं सकता, अंदर की तरफ गिर ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों क्या होता है, यहाँ पे स्पीड जो आती है बच्चों, जो बड़ी होनी चाहिए रूट के अंदर 4gl, तो रूट के अंदर 4gl से ज्यादा स्पीड अगर होगी ना बच्चों, इट विल कंप्लीट दी सर्कुलर मोशन। तो इसमें गिरने का उसके पास वो मौका ही नहीं था। अच्छा बच्चों, रूट के अंदर 4gl वेलोसिटी दोगे ना, तो जैसे हमने पिछले वाले केस में रूट के अंदर 4gl वेलोसिटी दी थी, जो हमने आज एक इलस्ट्रेशन किया है, तो उसमें क्या हो रहा था कि साइन अल्फा जिस जगह पे 2/3 के बराबर हो रहा था, वहां पर टेंशन 0 हो रहा था। इसमें भी बच्चों रॉड के अंदर टेंशन उसी जगह पे 0 होगा, लेकिन उसके आगे वो पार्टिकल अंदर गिरना चाहेगा। उसके बाद उस अल्फा के बाद बच्चों ये रॉड बाहर की तरफ फोर्स लगाना चालू कर देगी। समझ रहे हो, पहले रॉड अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, साइन अल्फा इज इक्वल टू जहां पे 2/3 हो रहा था ना बच्चों, वहां तक, वहां पे 0 हो जाएगा टेंशन। फिर उसके बाद ये अंदर गिरना चाहेगा, अब रॉड इसको पुश करेगी बाहर की तरफ और इसी सर्कल पर रखेगी, इसको अंदर नहीं गिरने देगी, वो प्रोजेक्टाइल नहीं करने देगी। रॉड क्या करेगी,
इसे चलाएगी, इसे रॉड बोलेगी भाई जब तक तेरे पास वेलोसिटी है ना, तेरे को रहना तो सर्कल पे ही पड़ेगा। तो अगर तुम इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कराना चाहते हो तो इसकी वेलोसिटी यहां पे कहीं पे जीरो मत होने देना, क्योंकि रॉड अंदर तो गिरने नहीं दे रही है उसको, तो टेंशन का तो लफड़ा ही खत्म हो गया जीरो करने बनने का हमारा। हाँ, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कितने टाइम तक रॉड अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, कहां तक रॉड बाहर की तरफ लगा रही होगी, टाइम नहीं मतलब किस एंगल तक। तो जब तक इसके पास वेलोसिटी रहेगी ना बच्चों, ये चलता ही जाएगा, ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, इसमें काइनेटिक एनर्जी को लूज करता जाएगा और इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, इस जगह तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इस जगह पे पहुंच गया, अगर यहाँ पे जरा सी भी वेलोसिटी है तो उस जरा सी वेलोसिटी से इधर आ जाएगा, फिर एक गिरता जाएगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों? ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन बच्चों इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके सिमिलर केसेस होते हैं बच्चों जिनमें यही कंडीशन लगती है रूट के अंदर 4GL वाली। इस टाइप के और कौन कौन से केसेस होते हैं सिमिलर केसेस? जिनमें वी नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट के अंदर 4GL फॉर सर्कुलर मोशन, या आप बोल सकते हो वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए तो इसमें जो केसेस है ना बच्चों जिनमें आपको ध्यान रखना है, एक है बच्चों जैसे मान लो एक रिंग है, इसके अंदर आपने एक दूसरी रिंग ऐसे करके पिरो दी। ठीक है, तो ये वायर फ्रेम है, एक वायर फ्रेम। तो बच्चों इसको भी आपको वी नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट के अंदर 4GL दोगे ना वेलोसिटी, तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा 4GR। ठीक है, इसकी रेडियस R दे रखी होगी, क्यों? इसमें भी अंदर नहीं गिर सकती। ठीक है ना, जिन जिन में अंदर नहीं गिर सकती ना बच्चों, उन्होंने में ये वाला केस आएगा। और बच्चों कौन सा केस बन सकता है इसका? अगर एक सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है भाई, ये क्या है, एक सर्कुलर ट्यूब, स्मूथ है, इसके अंदर बच्चों आपने एक पार्टिकल रखा और उसको वेलोसिटी दे दी वी नॉट। अगर रूट के अंदर 4GR से ज्यादा वेलोसिटी दोगे ना बच्चों, ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। अब इसमें दो चीजें होंगी, पहले तो बच्चों नीचे वाला जो सरफेस है ना, जो बाहर वाला जो पार्ट है बच्चों, वो अंदर की तरफ नॉर्मल लगाएगा रूट के अंदर 4GR देने पे। फिर एक जगह पे बच्चों जहां साइन अल्फा 2/3 के बराबर होगा, वहां पे ये गिर जाएगा अंदर की तरफ। अब अंदर वाला इसको बाहर की तरफ पुश करेगा। तो यहां पे बच्चों तुम ये भी कह सकते हो कि अगर आपने वो वाला कंडीशन जो ये अल्फा था ना, तो अगर आपने वी नॉट एग्जैक्टली रूट के अंदर 4GR दिया, तो ये वो जगह होगी जहां पे नॉर्मल 0 हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं लगा रहा होगा। इस जगह पे नॉर्मल बच्चों बाहर की तरफ लग रहा होगा, इस जगह पे नॉर्मल जो बच्चों अंदर की तरफ लग रहा होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये सरफेस बाहर वाले सरफेस का कांटेक्ट छोड़ेगा, ये अंदर वाले पे गिरेगा, क्योंकि यहां से ये अंदर गिरना चाहता, लेकिन अब अंदर वाला बाहर की तरफ इसको पुश करना चालू कर देगा। तो क्या ये छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं भाई? क्या ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो गई बच्चों? तो जितने भी केस होते हैं ना बच्चों जिनमें जिनमें इसको अंदर गिरना अलाउड नहीं है, उन केसेस को बच्चों हम इस तरीके से डील करते हैं। डन 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 डन। चलो, तो ये हो गए बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दोनों केस। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बच्चों कुछ और केसेस आते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस और भी बनते हैं, अब उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। और आप सारे के सारे ड्रॉपर हो, तो आप लोगों ने तो ये ऑलरेडी पहले देखे भी होंगे ऐसे क्वेश्चंस ना, तो मैं कोई ऐसा नहीं कुछ नया लेके आ रहा हूं, दिस इज ऑलरेडी पुराना कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है बच्चों? ठीक है, ये एक हेमीस्फेयर है बच्चों ना,
सॉलिड हेमीस्फेयर, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, और ये बच्चों फिक्स्ड है, ठीक है। आपने क्या किया कि इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक मास रखा, इसके टॉप पे बच्चों आपने एक मास रखा m, और ये स्मूथ भी है, ठीक है, स्मूथ इस तरीके से, ये सेंटर हो गया। क्लियर है बच्चों? ऐसे केसेस किए होंगे आप लोगों ने। तो टॉप मोस्ट पॉइंट में आपने एक मास रखा बच्चों, और उस मास को कुछ वेलोसिटी दे दी, मान लो छोटी सी एक वेलोसिटी दिलवा देते हैं इससे, v, अभी v जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यूवी वेलोसिटी आपने इसको दे दी। तो बच्चों ये क्या करेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से कांटेक्ट लूज कर दे, एक जगह पे बच्चों ये कांटेक्ट लूज करता है, ठीक है, और जिस जगह पे कांटेक्ट लूज करता है वहां तक का ये एंगल अल्फा होता है। फाइंड अल्फा। फॉर विच ब्लॉक loses contact with sphere। बताओ बच्चों किस जगह पे कांटेक्ट को लूज करेगा, ये आप लोगों को इसमें बताना है। ये आप थोड़ा सा ट्राई करो इस वाले क्वेश्चन को। आया भाई किसी का आंसर? तो इसमें क्या होगा बच्चों? तो बच्चों जब ये ब्लॉक यहां पे आएगा ना, तो ये क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन करता हुआ आएगा, ठीक है। तो इस जगह पे इसकी वेलोसिटी जो है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी को v नॉट मान लेते हैं, इस जगह पे v नॉट मान लेते हैं, यहाँ पे v हो जाएगी, है ना। इसमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे? एक mg लग रहा होगा, नॉर्मल बच्चों ऐसे लग रहा होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों इसका अंदर की तरफ आएगा, mg का कंपोनेंट आएगा,
और mg का कंपोनेंट इधर आएगा। तो ये जो mg लग रहा था ना बच्चों, mg के हमने दो कंपोनेंट कर लिए, mg cos अल्फा, mg sin अल्फा, ठीक है। और ये सेंट्रीपिटल इधर की तरफ आ गया, नॉर्मल इधर की तरफ आ गया। तो मैं अगर लिखूं इस जगह पे, किसी जगह पे एट अल्फा, मैं लिख रहा हूं बच्चों mg cos अल्फा माइनस का नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। हाँ जी, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू m इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर व्हिच इज द सेंट्रीपिटल। ओके, नॉर्मल की वैल्यू बच्चों इस जगह पे 0 होनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट लूज कर रहा है। v की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो अब मैं क्या करूंगा, v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वर्क एनर्जी लगानी पड़ेगी बच्चों मुझे। कोई फोर्स वगैरह तो है नहीं जो यहाँ पे एनर्जी का लॉस करा रहा हो। आप ये देख रहे हो बच्चों, ये जो हाइट होगी ना ये r cos अल्फा के बराबर होगी, है ना। और ये जो होगा ना बच्चों, ये r1 माइनस का cos अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि इसके पास ऑलरेडी ऊपर वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। उस जगह पे, उसी जगह पे बच्चों मैंने पोटेंशियल 0 मान लिया, क्योंकि अपन कहीं भी मान सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। नीचे पहुंच गया तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, क्योंकि नीचे गया इसलिए पोटेंशियल घट जाएगी, तो माइनस का एम जी आर 1 माइनस का कॉस अल्फा, ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास ये वाला इक्वेशन। तो यहां से एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू ले जाके मैं यहां पुट कर दूंगा, तो एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस का एम जी 1 माइनस का कॉस अल्फा। साथ में 2 भी आएगा। इसको इधर ले आओ बच्चों, 3mg cos अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो cos अल्फा इज इक्वल टू बनेगा बच्चों v नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 3g r प्लस का 2/3। देखो ये बनेगा बच्चों 2 cos अल्फा और ये 2mg cos अल्फा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 3mg cos अल्फा। यहाँ पे 2mg बचेगा, 3mg से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, m से m कट गया, तो 3g v नॉट का स्क्वायर डिवाइड 3g r बचेगा प्लस का 2/3 बचा, ठीक है। तो ये होता है बच्चों इसका cos अल्फा इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 3gr प्लस का 2/3, ठीक है। अब अगर बच्चों v नॉट 0 हो, मतलब इसको स्लाइट पुश दिया है, मतलब ना जस्ट इसको इसकी जगह से अपनी जगह से हटा दिया था, तो अल्फा आएगा बच्चों cos इनवर्स 2/3 के बराबर। एक तो ये वाला केस है बच्चों जिसको हमें याद रखना है। अगर तुम चाहते हो कि जिस मूवमेंट पे आपने इसको छोड़ा उसी मूवमेंट पे कांटेक्ट लूज हो जाए, मतलब अल्फा 0 हो, अगर तुम अल्फा को 0 चाहते हो बच्चों, तो अल्फा 0 मतलब cos अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 के बराबर। तो यहाँ पे v नॉट आ जाएगा बच्चों रूट के अंदर जी आर के बराबर। अगर तुमने इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे रूट के अंदर जी आर वेलोसिटी दी ना बच्चों, तो ये उसी इंस्टेंट पे कांटेक्ट लूज कर देगा और यहीं से ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। अच्छा, जहां पे इसका कांटेक्ट लूज हो रहा है बच्चों प्रोजेक्टाइल, तो ये उसके बाद भी करेगा, है ना। पर वो प्रोजेक्टाइल वैसी वाली होगी, हाइट से ये हाइट वगैरह पता करके तो यहां से प्रोजेक्टाइल करेगा, कहां गिरेगा ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों ना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे। तो इस पे दो एडवांस लेवल प्रॉब्लम जो बन सकते हैं, एक तो नॉर्मल, अगर कोई तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता है बस, तो उसने वी नॉट की वैल्यू रूट के अंदर जी आर दे दी सपोज, और पूछा कि बताओ इस वाले पॉइंट से कितना दूर पार्टिकल गिरेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रूट के अंदर जी आर पे मतलब यही कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा, फिर ये यहीं से प्रोजेक्टाइल करेगा। तो इसकी प्रोजेक्टाइल वाली रेंज पता कर लो, रेंज में से आर को माइनस कर दो, वो हाइट डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो वो तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, पर कंफ्यूज होने वाला उसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा, या इससे ज्यादा स्पीड दोगे तब भी यहीं पे कॉन्टेक्ट लूज कर देगा ये। रूट के अंदर 2 जी आर दोगे, रूट के अंदर 5 जी आर दोगे ना, तो बच्चों यही कॉन्टेक्ट लूज कर देगा।
हाँ, लेकिन अगर इससे कम स्पीड दी तो बच्चों फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें वो जगह पता करनी पड़ेगी जहां से ये कॉन्टेक्ट को लूज करेगा, वहां पे स्पीड पता करनी पड़ेगी, वहां पे वो एंगल पता करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ये वो वाला प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, वो भी नीचे की तरफ एंगल पे, फिर ये कहीं जाके गिरेगा, उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस पता करना, माइनस माइनस करना, मतलब मैथमेटिकली बहुत गंदा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन एक आधा देखा है बच्चों ना, जैसे शायद उसमें तो स्लाइट वेलोसिटी देके ही फेंका था उन्होंने और बोला था कि पार्टिकल इस वाले एंड से कहाँ गिरेगा, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 2/3 पे पार्टिकल ने कॉन्टेक्ट लूज किया, वहां वेलोसिटी पता करो, एंगल पता करो, हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल कितना है, फिर उसकी रेंज वगैरह पता करो, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करो। तो वो बच्चे उसमें जब तक डेटा सही नहीं होगा ना, तो मतलब क्वेश्चन जो बहुत लेंदी और बहुत गंदा हो जाएगा। समझ गए बच्चों? मतलब मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या और इसमें बनाया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, मैंने तुम्हें एक जनरलाइज रिजल्ट दे दिया है इसका, इसको ध्यान में रखना, कोई परेशानी आनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, हमने पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, वी डिड नॉट टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। तो अब बात करते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों एक तरीके से इट इज अ स्यूडो फोर्स इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज अ स्यूडो फोर्स in a rotating frame of रेफरेंस। ठीक है, ये बच्चा एक स्यूडो फोर्स होता है इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब इफ एन ऑब्जर्वर is doing circular motion, then when observer doing circular motion, then it is an accelerated observer. To study motion with respect to this observer, we need to consider pseudo force। ठीक है भाई, तो we need to consider pseudo force। So if an observer is doing a circular motion, then it is an accelerated observer to study the motion। और सर्कुलर फ्रेम में अगर कोई ऑब्जर्वर रोटेट कर रहा है बच्चों, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, सेंटर की तरफ अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो। ठीक है, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर सेंटर की तरफ होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा बच्चों, सेंटर से बाहर की तरफ, और कितना लगेगा बच्चों, m इंटू ए के बराबर। तो जैसे मैं बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए बच्चों एक पार्टिकल था
व्हिच इज डूइंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो पार्टिकल बच्चों, मतलब ये एक पार्टिकल है, ये इसका टॉप व्यू हो गया। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एल लेंथ में ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा था, ठीक है, ऐसे करके। अब आपने बच्चों इसी पार्टिकल से इसके मोशन के बारे में पूछा, तो देखो ग्राउंड फ्रेम में तुम क्या बोलोगे कि सर टेंशन अंदर की तरफ होगा और उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, तो आप लिख दोगे टी इक्वल टू एम इंटू ए विच इज ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने लिख दिया, ठीक है भाई, ये लिख देते हैं। आपने बच्चों इस मतलब पार्टिकल या मान लो कोई कार वगैरह है और वो कार ऐसे करके घूम रही है सर्कुलर ट्रैक पे, कार के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, तो वो कार के बारे में क्या बोलेगा? कार के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो कहेगा कि हम तो रुके हुए, ये बोलेगा ना। तो अगर तुमने एक ऑब्जर्वर ले लिया जो इस पार्टिकल के ऊपर बैठा हुआ है, एक ऑब्जर्वर जो कि इधर की तरफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर पार्टिकल इज एट रेस्ट, हाँ जी, इज एट रेस्ट। पार्टिकल रेस्ट में होगा, नहीं होगा बच्चों, जो इसके ऊपर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, बोले हाँ। लेकिन तुम्हें ये पता है कि टेंशन इज अ रियल फोर्स, टेंशन तो लग रहा है इस पे, कितना लग रहा है? वही जो इधर इधर कैलकुलेट किया वही टेंशन इस पे अंदर की तरफ लग रहा है। लेकिन आप कह रहे हो कि इस ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल जो रेस्ट में दिखाई दे रहा है और इस पे टेंशन लग रहा है, तो बच्चों इस पे नेट एक्सेलरेशन जीरो ही नहीं आ पाएगा ऐसे। तो एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाने के लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? हम ये कहेंगे कि ऑब्जर्वर जो है ना, दिस ऑब्जर्वर इज ऑल्सो डूइंग सर्कुलर मोशन, जिसका खुद का एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है। कितना एक्सेलरेशन है? ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो जब हम इसके रेस्पेक्ट में जाएंगे तो वी विल अप्लाई अ सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स तुम्हें पता होगा कि सूडो फोर्स जो ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है और एम इंटू ए के बराबर लगता है। तो एक्सेलरेशन कितना है इसका ऑब्जर्वर का? ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो पार्टिकल के ऊपर सूडो फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर, और इस पार्टिकल का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब बच्चों बता तुम इक्वेशन क्या लिखोगे? टी माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम इंटू ए रिलेटिव विच इज इक्वल टू जीरो। तो टी की वैल्यू बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आ जाएगी, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे थे टी इक्वल टू एम इंटू ए सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल की वैल्यू हमने ये रखी थी। वहां पे समझ में आया? दोनों में इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आया? तो कुछ नहीं बच्चों, ये सर्कुलर फ्रेम में किसका काम करता है बच्चों? ये सर्कुलर फ्रेम में बच्चों सूडो फोर्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों इस पे ना। एक रॉड है बच्चों, उसके ऊपर एक रिंग हमने ऐसे लटका रखी है। ये इसका टॉप व्यू है एंड ये कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। ये जो लेंथ है बच्चों L/2 के बराबर है। जो टोटल लेंथ थी बच्चों वो L के बराबर थी, ठीक है। ओमेगा जो है कांस्टेंट है यहाँ पे, और ये बच्चों टॉप व्यू है, ठीक है। ये इसका टॉप व्यू है। अंदर की तरफ बच्चों जी भी है, ठीक है, अंदर की तरफ, क्योंकि टॉप व्यू है ना, ऊपर से देख रहे हो ना, तो जी अंदर की तरफ होगा। फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ रिंग when it leaves the free end of a rotating smooth rod, ठीक है भाई। स्मूथ रॉड है
और उसका जो फ्री एंड है ना, जब इसको लीव करेगी तो उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या होगी, रिंग का मास बच्चों m के बराबर दे रखा है। ठीक है, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। एक और कॉन्सेप्ट बस इसके बाद रह जाता है, दैट इज द सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड। अरे यश, यश है क्या? कर मैं डिस्कस करें इस वाले को? अब देखो, अरे वो मेरा जो सेशन है ना, मेरा 9 बजे नहीं है, 4 बजे है। तुमने क्या कर रखा है, 9 PM कर रखा है सैटरडे को। हाँ 4 PM होता है ना। संडे को लगा देना सर्कुलर मोशन का। बच्चों तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन का जो सेशन है सैटरडे संडे ही होंगे, ठीक है, 4 PM जैसे पिछले हफ्ते हुए थे ना, उसी तरीके से। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों कि ये, वैसे तो देखो रॉड जो है ना थोड़ी देर बाद कुछ रोटेट कर जाएगी, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ पे आ गई, लेकिन मैं उसको तिरछा डायग्राम बना ही लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। मान लो जब ये रॉड यहाँ आ गई, अच्छा ये वर्टिकल नहीं है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है, ये ध्यान रखना। ये रिंग जो है यहाँ आ गई होगी उस टाइम पे। तो मान लो ये x डिस्टेंस इधर पहुंच गई है, ठीक है। अब रिंग की और रॉड के जस्ट नीचे, जो रिंग के नीचे जो पॉइंट होगा ना बच्चों, रिंग के जस्ट नीचे जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी होगी बच्चों ओमेगा इंटू एक्स के बराबर। तो बच्चों तुम्हें पता है कि ये रिजिड बॉडी है, तो रॉड का नॉर्मल इस डायरेक्शन में, दोनों के पास सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, तो रिंग के पास भी बच्चों ये वेलोसिटी होगी। और ये वेलोसिटी बच्चों उधर जाने पे तुम देख रहे हो एक्स बढ़ेगा, तो ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है जो ओमेगा इंटू एक्स से आएगी वो बढ़ेगी,
तो कौन प्रोवाइड करने का काम करेगा, यहाँ से नॉर्मल लग रहा होगा, ये रॉड ना इसको धक्का मार रही होगी, तो यहाँ से नॉर्मल लग रहा होगा वो इसको मतलब बढ़ाने का काम करेगा, कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया कि बच्चों जो ये जो पॉइंट है ना, इसके रॉड का जो पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, जो कि खुद रॉड का जो खुद पॉइंट है ना बच्चों, जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो इधर तो कोई रिलेटिव मोशन आएगा नहीं, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ये जो है ना स्लिप करती हुई दिखाई देगी इसको ना उधर की तरफ, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी आएगी बच्चों उधर की तरफ। क्यों आएगी? बिकॉज ये जो इसके रॉड के जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट है ना, दैट इज मूविंग विद ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सेलरेशन। इसके पास भी इधर वेलोसिटी है v डैश, और रिंग के पास भी है, तो इधर तो रिलेटिव मोशन खत्म हो गया, लेकिन उस पॉइंट के पास सर्कुलर मोशन कर रहा था वो पॉइंट, तो उसके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स अंदर की तरफ एक्सेलरेशन था। तो आप उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखोगे ना, तो आपको इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, रिंग पे कोई इधर फोर्स लग सकता है? नहीं, ठीक है। अच्छा, ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई कंफ्यूज हो जाए कि सर ग्रेविटी लग रही होगी, नहीं, ये वर्टिकल पोजीशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो रिंग पर कोई इधर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है, हाँ बाहर की तरफ लग रहा है। कितना लग रहा है? m ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो उसको बाहर की तरफ रिलेटिव वेलोसिटी, ये बच्चों स्यूडो फोर्स है और ये रिलेटिव वेलोसिटी है। किसके रिलेटिव? इस पॉइंट के रिलेटिव। तो हम उसी पॉइंट के रिलेटिव एक्सेलरेशन पता करेंगे, तो जो ए रिलेटिव आएगा ना बच्चों, वो फोर्स जो कि स्यूडो फोर्स है डिवाइडेड बाई m के बराबर आ जाएगा। ये आएगा बच्चों उस पॉइंट के रिलेटिव एक्सेलरेशन बाहर की तरफ। तो ये ए रिलेटिव जो आएगा ना बच्चों, ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। और ए रिलेटिव को हम लिख सकते हैं बच्चों v रिलेटिव इंटू डी वी रिलेटिव डिवाइड बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो v रिलेटिव का स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कहां से कहां तक बच्चों? l बाई 2 से l तक। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ना, जब ये इस एंड से निकल रहा होगा, तो दैट v रिलेटिव कम्स आउट टू बी ओमेगा रूट के अंदर एल स्क्वायर बाई 2 माइनस का एल स्क्वायर बाई 8, तो 3l स्क्वायर डिवाइड बाई 8, ओमेगा एल डिवाइड बाई 2 रूट के अंदर 3/2। ये वेलोसिटी आएगी बच्चों जब ये एंड से बाहर निकल रहा हो, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी जो आएगी ना बच्चों, वो बेसिकली जब ये एंड से लीव कर रहा होगा ना, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी, लेकिन एंड की वेलोसिटी बच्चों ओमेगा इंटू एल इधर भी होगी ना, तो नेट वेलोसिटी जो आएगी ना, वो ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर प्लस का दिस ओमेगा इंटू एल डिवाइड बाई 2 इंटू रूट के अंदर 3/2 का स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी आएगी जिससे वो लीव करेगा, ओमेगा इंटू एल रूट के अंदर 3/8, तो रूट के अंदर 11 डिवाइड बाई रूट के अंदर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगी। दैट विल बी द आंसर। ठीक है भाई, ओमेगा इंटू एल रूट के अंदर 11 डिवाइड बाई रूट के अंदर 8 मीटर पर सेकंड विल बी दी आंसर। तो आप रॉड के रिलेटिव करोगे तो अच्छा, जब ये रिंग यहां से निकलेगी ना बच्चों, इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, एक बाहर की तरफ जो कि रिलेटिव वाली आई है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा ना, ठीक है, और एक बच्चों क्योंकि इसके साथ इधर भी जा रही होगी ना, इधर निकलने के टाइम पे, तो एक ओमेगा इंटू एल इधर की तरफ होगी। तो ये बात समझ में आई? तो ओमेगा इंटू एल क्यों आएगी? क्योंकि इधर वाली वेलोसिटी तो हमेशा ही है ना उसके पास। हम तो इन पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव जो देखो, रॉड के रिलेटिव ये इधर इधर निकलता जाएगा, रॉड के रिलेटिव ये इधर जाएगा, और रॉड के साथ इधर भी तो जाएगा। रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट तो यहाँ भी लगेगा ना, रॉड के साथ इधर जाएगा, रॉड के रिलेटिव ये इधर की तरफ जाएगा, तो इसके पास दो वेलोसिटीज आएंगी निकलने के टाइम पे, इधर और इधर। शायद मैंने कोई गलती ना की, गलती कर दी यार यहाँ पर, एक यहाँ पे गलती कर दी, ये 4 आएगा यहाँ पे ना, 4, ये 2 नहीं आएगा। थ्री बाई 4
7/4 आएगा बच्चों, सही कर लेना इसको। लास्ट कॉन्सेप्ट बच्चों आज का हमारा, दैट इज द सर्कुलर टर्निंग ऑफ द रोड। पहला केस होता है, 3 केस होते हैं बच्चों ना इसमें। ओनली फ्रिक्शन, नो बैंकिंग ऑफ द रोड। ओनली फ्रिक्शन, नो बैंकिंग। बैंकिंग मतलब जो रोड बच्चों उठे हुए होते हैं ना बाहर की तरफ, आपने देखा होगा जैसे ऐसे हाईवे वगैरह पे देखा होगा, जब हाईवे ऐसे मुड़ रहा होता है ना बच्चों, तो बाहर की तरफ वो थोड़ा इंक्लाइंड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंक्लिनेशन बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक रोड है बच्चों जिसपे गाड़ी जा रही है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों आर के बराबर है। ठीक है, एम मास की कार है और ऐसे करके सर्कुलर टर्न ले रही है बच्चों इस रोड पे, ठीक है। तो बच्चों इसको फ्रिक्शन चाहिए होगा सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने के लिए, हमें इसका एक एक्सेलरेशन चाहिए बच्चों इधर की तरफ। अच्छा, नॉर्मल और एमजी तो बच्चों ऐसे होंगे, एमजी अंदर की तरफ होगा, नॉर्मल बाहर की तरफ होगा, ये टॉप व्यू है। तो हमें इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, कौन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियस बात है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा और वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा। अच्छा, तुम बोलोगे सर स्टैटिक, ये तो मोशन में, रोड और इसके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है बच्चों। वहां पे टायर जो है ना, टायर जो है चल रहे होते हैं, वहां पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होता, स्लिपिंग नहीं होती। स्लिपिंग तो होती जब ये बाहर की तरफ स्किड कर जाए, तो तुम्हें पता है गड्ढा कर देगी, खोदती हुई जाएगी ना जमीन को, क्योंकि तब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। तब यहाँ पे फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक लगेगा, स्किड करे अगर बाहर की तरफ। तो खैर ये बाहर की तरफ स्किड नहीं कर रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों अंदर की तरफ चाहिए मुझे, और एफ स्टैटिक चाहिए बच्चों मुझे एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर। आपको पता होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी होगा यहाँ पे। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो हमें चाहिए, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी। तो बच्चों हमें वी को लेस देन और इक्वल टू रखना पड़ेगा म्यू जी इंटू आर से, ठीक है। नहीं तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि म्यू जो है ना बड़ा है बराबर रखना पड़ेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू जी से। इन दोनों चीजों को बच्चों हम जो है ध्यान में रखेंगे। ये जो है इसकी सेफ स्पीड कहलाती है, ठीक है। सेफ स्पीड या जितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट मेरे को रिक्वायर्ड है वो बच्चों वी पे कैसे डिपेंड कर रहा होगा, यहां से बच्चों हमें वो पता लग जाएगा। तो फ्रिक्शन अगर ओनली होगा ना बच्चों, तो हमें वी की जो मैक्सिमम वैल्यू हम रख सकते हैं इस रोड पे, वो रूट के अंदर म्यू इंटू जी इंटू आर के बराबर है, ठीक है। लिख लो भाई जल्दी से इसको। अब होता है बच्चों फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों कर देते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन और बैंकिंग हम दोनों कर देते हैं। अच्छा, आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि कार के जो बंदा बैठा है उसको उसको कार रुकी हुई दिखाई देगी, बट कार इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो वो एक एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर हो गया, तो उस पर एक बाहर की तरफ फोर्स आ जाएगा, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, जब तुम सेंट्रीफ्यूगल लिखो तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मत बनाना, क्योंकि भाई तुम उस फ्रेम में चले गए ना। सेंट्रीपिटल तो तुम इससे इससे बोल रहे थे भाई तू देख कार क्या कर रही है, तो इसने बोला कि सर्कुलर मोशन कर रही है, तो मेरे को सेंट्रीपिटल चाहिए उसके ऊपर, कार के ऊपर। लेकिन जब तुम कार के रेस्पेक्ट में चले गए तो बच्चों मोशन अलग होगी ना, वो कार रुक गई। तो अब कार के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना कार का, कार के रेस्पेक्ट में कार का एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो अब उस पर बाहर की तरफ, क्योंकि कार एक एक्सेलरेटेड फ्रेम थी, तो बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा तुम्हें, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर या एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। तो उस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा? फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग के। तो फ्रिक्शन जो है बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन उस फ्रेम में जीरो है।
ठीक है, ऐसे करके भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों बैंकिंग ऑफ द रोड। ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है भाई। तुम्हें ये बैंकिंग समझ में आ रही है क्या हो रही है? ये बच्चों एक कार जा रही है यहाँ पे इस तरीके से, आर रेडियस के सर्कल में, लेकिन ये रोड तिरछा है। आप ये समझ पा रहे हो? ये वाली कहानी समझ में आई? तो मैं यहाँ पे ये जो मैंने बनाया ये जो चीज बनाई है, जैसे स्टेडियम होता है ना बच्चों क्रिकेट का, वहां पे जो बैठने के लिए जो सीटें होती हैं, तुमने देखा वो ऐसा ढलान सा होता है, तो ये ढलान है, ठीक है ना। ये इधर उठा हुआ है, ये ग्राउंड से कितना उठा हुआ है ये चीज बता रही है। तो बच्चों अगर तुम इसको यहां से देखोगे ना, तो आपको ये कुछ ऐसा लगेगा। इतना बड़ा एंगल नहीं होता ये, लेकिन फिर भी हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा ऐसे। और इससे बैंकिंग एंगल बोला जाता है बच्चों थीटा। तो रोड बच्चों उठा हुआ है, जैसे ही फ्लैट होता, इधर बाहर की तरफ इतना उठा हुआ है, और कार जो है बच्चों यहाँ पे ऐसे चल रही है, कार अंदर की तरफ जा रही है, जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है बच्चों इस रेडियस के सर्कल में। तो कार बच्चों बेसिकली इसके अबाउट घूम रही है, ठीक है। तो ये इसका एक व्यू बना दिया बच्चों ना, ऐसे करके जा रही है कार, अंदर की तरफ जा रही होगी, ये रोड हो गया। क्या डायग्राम से तुम्हें ये समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है। तो कार थोड़ी सी, रोड जब ऐसा उठा हुआ होता है ना, तो बच्चों कार कैसे चलेगी? तिरछी होगी ना ऐसे, रोड रोड ऐसे तिरछा है, तो अगर तुम कार को किसी जगह देखोगे तो ऐसे दिखेगी। अब यहाँ पे होता क्या क्या है बच्चों, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होते हैं? एक तो लग रहा होता है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ना, एक लगता है बच्चों एमजी। एमजी के मैं कंपोनेंट कर लेता हूँ, एमजी साइन थीटा, एमजी कॉस थीटा। अब मैं कार के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो कार के रेस्पेक्ट में एक फोर्स और लगता है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों विद रेस्पेक्ट टू कार, तो हमें एम वी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये एम जी हो गया, इसको हमने उड़ा दिया, और ये एम जी साइन थीटा, ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो विद रेस्पेक्ट टू कार बच्चों मेरे पास ये फोर्सेस होंगे। तो ये विद रिस्पेक्ट टू कार की वजह से आया। इसके भी दो कंपोनेंट कर लूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू कार की वजह से जो फोर्स आ रहा है, कौन कौन से? एक इधर की तरफ, एक आ जाएगा इधर की तरफ। तो विद रिस्पेक्ट टू कार जो फोर्स आया, ये एंगल बच्चों थीटा के बराबर है, एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर कॉस थीटा, और ये एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर साइन थीटा। ठीक है भाई, ये बन गए बच्चों हमारे सारे फोर्सेस। तो हमने सारे फोर्सेस को दो डायरेक्शन में तोड़ लिया, किधर? अलोंग द ढलान और ढलान के परपेंडिकुलर। अब बच्चों यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनेंगी। जैसे पहली कंडीशन ये है कि अगर एम जी साइन थीटा बराबर हो जाए एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा के, मतलब अगर टेन थीटा, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि v जो है रूट के अंदर आर जी टेन थीटा के बराबर कर दिया अगर आपने, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होगी, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, अपने आप बच्चे कार इस पे चलती रहेगी। क्या नीचे गिरेगी बच्चों?
कार स्किड करके आएगी क्या नीचे की तरफ? नहीं। एम बी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के अगर बराबर हो गया तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये पहला केस हो गया बच्चों, बिना फ्रिक्शन के इस स्पीड पर अगर चलाओगे ना, अगर सरफेस पर फ्रिक्शन भी नहीं है तो ये वो स्पीड है जिसपे कार आराम से सर्कुलर टर्न ले पाएगी और फ्रिक्शन बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन मान लो अगर आपने स्पीड को इससे ज्यादा किया, तो जब तुम स्पीड को इससे ज्यादा करोगे तो कौन सी चीज बढ़ेगी बच्चों? एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, वो ऊपर की तरफ जाने वाला बढ़ेगा। तो ब्लॉक, ये जो कार है ना बच्चों, बाहर की तरफ ऊपर की तरफ स्किड करना चाहेगी, तो ऊपर की तरफ ना जाए, क्योंकि एम जी साइन थीटा तो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, ऊपर की तरफ ना जाए कार, उसके लिए फ्रिक्शन किधर आ जाएगा बच्चों? नीचे की तरफ। आप इसको बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, मतलब उस वाले कंपोनेंट को आप बढ़ाते जा रहे हो, तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू नीचे बढ़ाता जाएगा। एक ऐसी मैक्सिमम स्पीड आएगी जब फ्रिक्शन अपनी वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ाना बंद कर देगा, उस स्पीड को हम मैक्सिमम सेफ स्पीड बोलेंगे। लेकिन उस टाइम पे फ्रिक्शन किसको सपोर्ट कर रहा होगा? एम जी साइन थीटा को। तो जब मैक्सिमम स्पीड आएगी ना बच्चों, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा एम जी साइन थीटा की तरफ। अच्छा बच्चों, अगर इससे कम स्पीड हुई तो वो वाली चीज कम हो जाएगी, एम जी साइन थीटा डोमिनेट कर जाएगा, कार नीचे की तरफ आना चाहेगी, कार नीचे की तरफ आना चाहेगी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। तुम उसको और कम करते जा रहे हो तो फ्रिक्शन उसको सपोर्ट करने ऊपर की तरफ आता जाएगा। कम करते करते एक मिनिमम स्पीड आएगी जब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ मैक्सिमम लग जाएगा और उस टाइम पे फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे। उससे ज्यादा कम स्पीड की तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू और नहीं बढ़ा पाएगा और कार नीचे की तरफ स्किड करके आ जाएगी। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों ना, मैक्सिमम स्पीड की और मिनिमम स्पीड की। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि जब ये मैक्सिमम होगा उस टाइम पे एफ एस लिमिटिंग इधर की तरफ लग रहा होगा ग्रीन कलर से, ये वाला। और जब ये, मैं रेड कलर से बना रहा हूं, जब ये मिनिमम होगा एट दैट टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना लिमिटिंग वाला इधर की तरफ लग रहा होगा। मिनिमम वाला रेड वाले की तरफ, ग्रीन वाला बच्चों ग्रीन वाले का इंडिकेशन देगा। ठीक है, तो बस करते हैं इसको सॉल्व अगले पेज पे। तो पहले मैक्सिमम स्पीड पता करता हूं ना, तो फ्रिक्शन उस टाइम पे नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो वी मैक्स सेफ, तो एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस का म्यू इंटू एन। एन होगा बच्चों एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा। एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा एम जी साइन थीटा प्लस का म्यू कॉस थीटा। एम से एम उड़ा दो बच्चों, वी मैक्स आ जाएगा तुम्हारे पास रूट के अंदर जी डिवाइड बाई रूट के अंदर आर जी, टेन थीटा प्लस का म्यू वन माइनस का म्यू टेन थीटा। गलत हो गया क्या? ठीक है, तो ये मैक्सिमम सेफ स्पीड होती है बच्चों। और मिनिमम के लिए बच्चों फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, सपोर्ट करेगा उसको।
एम जी साइन थीटा एम वी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइड बाई आर कॉस थीटा प्लस का म्यू इंटू एन एम जी कॉस थीटा प्लस का एम बी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइड बाई आर साइन थीटा। एम बी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइड बाई आर कॉस थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा। एम से एम उड़ा दो तो वी मिनिमम आ जाता है बच्चे यहां से रूट के अंदर जी आर टेन थीटा ये आ जाता है बच्चों ना तुम्हारे पास वी मिनिमम। ठीक है, तो इसमें आ रहा था बच्चों तुम्हारे पास टेन थीटा प्लस का म्यू वन माइनस का म्यू टेन थीटा, इसमें आ रहा है टेन थीटा माइनस का म्यू वन प्लस का म्यू टेन थीटा। तो ये मैक्सिमम एंड मिनिमम सेफ स्पीड हो गए बच्चों। ठीक है, चलो भाई कल सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करेंगे, लेकिन परसों शीट का डिस्कशन होगा, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट और सब्जेक्टिव कंप्लीट। हाँ, रेसिंग कार के टर्म में मतलब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कल आप बच्चे इसको कंप्लीट करके लाओगे। ठीक है, कल आप इसको कंप्लीट करके लेके आओगे शीट को। सेंटर ऑफ मास बच्चों कल से स्टार्ट होगा।